जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूँ। सन 1902 में महर्षि रमन ऋषि से यह पूछा गया कि मैं कौन हूँ रमन महर्षि। इस प्रश्न के उत्तर में रमन महर्षि जी ने यह बताया, शब्द या धातु से बना यह स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। आगे गहराई से जाने। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी मैं नहीं हूं। कर्ण, त्वचा, जीवा, नेत्र और नासिका भी मैं नहीं हूं। आगे पांचों ज्ञानेंद्रियां, वाणी, गमन, आनंद ग्रहण, मल विसर्जन भी मैं नहीं हूं। वक्पाद, वाणी, वायु और उपस्थ ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। श्वास क्रिया करने वाला भी मैं नहीं हूं। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। विषयों से लिप्त कर्म भी मैं नहीं हूं। यदि मैं इनमें से कोई भी नहीं तो मैं कौन हूं। एक एक कर सबको अलग करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूं। हाँ, वह मैं हूं। जब दृश्य जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है। जो दृष्टा है वह मैं हूं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज मन है। इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। यही विचार पैदा करता है, फिर हमारी इच्छाओं को जन्म देता है। जब हम गहरे नींद में होते हैं तो कोई जगत संसार नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों में वापस आते हैं तो यह जगत अपने आप दृश्य हो जाता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तो जगत प्रकट नहीं होता। मन अकेला नहीं रह सकता, वह किसी पर आश्रित है, इसलिए वह चंचल है। मन शांत कैसे होगा? मैं कौन हूं यह एक विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा। इसलिए केवल इस पर चिंतन करें, जिस प्रकार चिता जलाने के लिए जिस बांस का प्रयोग किया जाता है अंत में वह स्वयं ही जल जाता है, उसी प्रकार यह मैं अंत में स्वयं ही खत्म हो जाएगा। तब वहां स्वरूप दर्शन होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन बार बार भागता है, नए नए विचार आते हैं। उस समय इंसान को उन विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और वापस अपने मूल प्रश्न मैं कौन हूं पर आना चाहिए, क्योंकि मन का काम है भटकना और हमारा काम है अपने आप को, स्वयं को जानना। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। इसके बारंबार प्रयास से मन शांत हो जाता है और अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जब शरीर से बाहर जाता है तो वह स्थूल हो जाता है, और वह जब शरीर के अंदर रहता है तो नाम रूप सब खत्म हो जाता है। मन को हृदय में रोकने को ही अंतर्मुखी कहते हैं, और जब मन शरीर से बाहर जाता है तो वह बहिर्मुखी कहलाता है। विचार मन का स्वरूप है और यही अहंकार है। जहां से श्वास प्रारंभ होता है वहीं से अहंकार भी शुरू होता है। इसलिए जब श्वास स्थिर होता है तो मन नियंत्रित हो जाता है। श्वास बहुत धीमे धीमे गति से फिर भी चलता रहता है, जो पता नहीं चलता। इंसान को चाहिए कि वह मन को सबसे पहले तो सात्विक और शुद्ध रखे। दूसरी बात, ध्यान के नियमित प्रयास से इसको एकाग्र और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारा आचरण विनम्र होना चाहिए, तभी इंसान को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। निरंतर ध्यान के प्रयास से मन को नियंत्रण किया जा सकता है। स्वरूप का स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो स्वरूप है वह केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर यह तीनों एक ही समय प्रकट होते और लिप्त होते हैं। जहां मैं का विचार नहीं होता वहां स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप ही जगत है, स्वरूप ही मैं है, स्वरूप ही ईश्वर है, सब कुछ शिव स्वरूप है। वैराग्य क्या है? जैसे ही विचार उठते हैं उन्हें उनके जन्म स्थान पर उनका बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट कर देना ही वैराग्य है। हर इंसान को अपने भीतर गोता लगाना चाहिए और आत्मा रूपी मोती को प्राप्त करना चाहिए। क्या ईश्वर या गुरु मुक्ति नहीं दे सकते? महर्षि ने कहा, नहीं, ईश्वर या गुरु हमें मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकते हैं। वे जीव को मुक्ति तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। गुरु तो मार्गदर्शक है, प्रयत्न तो स्वयं ही करना होगा। गुरु हमारे मार्ग में आने वाली बाधा को दूर करते हैं और मुक्ति तक ले जाने में सहायक होते हैं, मगर हमारी मुक्ति हमारे स्वयं अपने हाथ में है। अन्वेषण और ध्यान में क्या अंतर है? स्वयं की आत्मा में मन को स्थिर करना अन्वेषण है। हम स्वयं ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, यह भाव ध्यान का भाव है। मुक्ति क्या है? बंधन में पड़े अहम का अन्वेषण करना
तथा बंधन से मुक्त अपने स्वयं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही मुक्ति है। यही हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सर्व को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, तो उसने परमात्मा को भी जान लिया। धन्यवाद।